वीकेंड लॉकडाउन का असर पूरे व्यापक श्रीनगर में आज देखने को मिला। बता दें कि श्रीनगर में आज सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की ही दुकानें खुली नजर आई, जिसमें अगर बात की जाए तो दवाइयां, सब्जी, फल इत्यादि की दुकानें खुली नजर आई और इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन भी कड़ाई से कोरोना के सभी नियमों का पालन करवाने के लिए नजर आई। बनिहाल के टोल प्लाजा से एक वाकया सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बनिहाल टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा कुछ चालकों को पीटा गया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और उन सभी चालकों ने ये साफ किया कि पहले भी यहाँ पर कई बार ऐसे वाकया पेश आ चुके हैं, जिसके बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रांसफार्मर नहीं लगने के लेकर मरकुंडल सोनाबारी के निवासियों ने आज बिजली विकास विभाग के खिलाफ मौन धरना दिया। पीड़ित निवासियों ने कहा कि वे 250 केवी ट्रांसफार्मर के लिए काफी बार चक्कर लगा चुके हैं और अपनी बात को लेकर जो है कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, परंतु हर बार झूठे आश्वासन ही मिले हैं। अब इन्होंने अगर साफ किया है कि सोमवार तक ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल नहीं करवाया जाता तो ये मंगलवार को सड़क जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट सलमान अली असगर के द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिसर्स बेयरर्स हैं उनके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सलमान अली सागर ने कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन कहीं न कहीं असफल नजर आ रहा है और जिस तरीके से इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ के नौजवानों के हकों को खाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लेकर अब एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से नौजवान अपने हकों को लेकर आवाज उठाए। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में आज म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन इरशाद अहमद वानी के द्वारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ कार पार्किंग की जगह को फाउंडेशन स्टोन रखा गया और बताया गया कि इसमें पूरी लागत 1,62,00,000 रुपए की आएगी। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये एक ऐसा कदम है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है अपना व्यापार खड़ा करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और कहीं न कहीं शहर को एक बड़ी सौगात मिलेगी। बांदीपुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बशीर अहमद खान ने जिला में कोविड की स्थिति के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी और कहा कि कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को कोविड-19 के उचित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि टीकाकरण अभियान लगभग पूरा हो चुका है और साथ ही साथ बताया कि अभी जो टीकाकरण चल रहा है उसमें ये पूर्ण रूप से खासा ख्याल रखा जा रहा है कि जिला का कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे। अगर आपने अपने घर दुकान का पानी का कनेक्शन आज तक नियमित नहीं करवाया है तो अगले 2 सप्ताह में करवा लीजिए। ऐसा ना होने की सूरत में जल शक्ति विभाग की ओर से आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जा सकता है। आने वाली गर्मियों के सीजन में आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पानी के किराए का भी भुगतान नहीं किया है तो फरवरी माह में मार्च 2022 तक का सारा बकाया किराया जमा करवा दीजिए और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की परेशानी को ना झेलें। विजयपुर में निर्माणाधीन प्रतिष्ठित एम्स में नए अकादमिक स्तर में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाया जाएगा। पिछले साल पहले बैच में 50 सीटें ली गई थी, जिसे अब दूसरे स्तर में 62 किया जा रहा है, यानी इनमें 12 सीटों की बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ दूसरे बैच के लिए मीरा साहिब जम्मू में अस्थायी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चल रहे चिले कलां का दौर आज समाप्त हो जाएगा। इस बीच साफ मौसम के बीच ठिठुरन जारी है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश से सर्द हवाएं चल रही हैं और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 30 और 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
जासूसी सॉफ्टवेयर पेगस पर आई एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे ने देश की सियासत में फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर पेगस के जरिए भारतीय लोकतंत्र को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वरिष्ठ अधिकारी पूनम खेत्रपाल ने कहा है कि कई राज्यों एवं शहरों में कोविड-19 के मामले घटने के बावजूद वहां पर संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को कम करने के लिए उचित नियमों के पालन पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में स्थिरता तो है और कहीं गिरावट भी देखी जा रही है। हालांकि स्थिति का गौर से आंकलन करने की भी जरूरत है।